सुनते हैं मीठे बाबा की महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योत जग जाती है। कल बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं सबसे पहले आके तुम्हारे को तीसरा नेत्र देता हूँ, ठीक है ना। बाबा ने आज भी उतना ही अच्छे से समझाया। और इससे क्या होता है, फिर बाबा ने कहा तीसरे नेत्र से बाबा बोल रहे हैं, बच्चे, इससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वो क्या करते हैं और क्या कराते हैं? तो आंसर है, बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता हूँ, मंत्र देता। मंत्र कौन सा? मन मना भव। तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। ये मेरी कृपा व आशीर्वाद है। कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया बाबा ने। मैं क्या करता हूँ? तुमको डायरेक्शन देता हूँ। तो बाबा ने कहा, मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ। तो ये कितने सौभाग्य की बात है, ठीक है। भगवान जिससे बात करे, उससे सेवा करवाए, तो कितना बड़ा सौभाग्य है ऐसी आत्मा का, ठीक है ना। इसीलिए क्या कहते हैं बाबा को? करण करावनहार। और यही बाबा का आशीर्वाद व प्यार है। तो गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? कौन आता है? शिव बाबा आते हैं ना, जो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र फिर खुल गया है। बाबा ने कहा, बाबा ने हमको तीसरा नेत्र दिया, ज्ञान दिया, तो फिर अभी खुल गया है ना। तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है। आत्मा की ज्योति जगाई ना, परंतु वो बाप है, ये कोई नहीं जानता। देखो कितनी सुंदर बात। क्या कहा कि वो बाप है, वो पिता है, भगवान, ये कोई नहीं जानता। पुकार रहे हैं भगवान को, लेकिन नहीं जान पा रहे कि वो तो पिता है। ब्रह्म समाजी कहते हैं वो क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं, जो जगती रहती है, क्योंकि वो परमात्मा को क्या मानते हैं? ज्योति स्वरूप मानते हैं। से कई मंदिरों में ज्योत जगती रहती है, इसीलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब ये बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते। क्या कह रहे बाबा? कि माचिस से दीवे जगाने की बात नहीं है, ज्ञान दिया है तुम्हें, तो ज्ञान से क्या हुआ है? तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया है। बाबा कह रहे, बच्चे, ये बात तो न्यारी है, गायब भी जाता है ना ईश्वर की गतमत न्यारी। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? हमारी सदगति हो, इसलिए ये ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि पिता है ना, तो बच्चों के भले ही के लिए ही चाहेंगे। पिता है इसीलिए चाह रहे हैं कि इनकी क्या हो जाए, इनकी अच्छी गति हो, यानी सदगति हो। और वो सिवाय इस ज्ञान के तो और कोई ऑप्शन है नहीं। देखो, तो बाप आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। बाबा क्या बोल रहे हैं बच्चे? देवताओं में थोड़ी होते हैं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, तो जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाबा क्या बोल रहे हैं बच्चे? तुम अब कौन से संस्कार धारण कर रहे हो? तुम देवता बनने वाले संस्कार धारण कर रहे हो। बाप ही आके सेकंड में सर्व की सदगति करते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग से चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। तो बाप के आने से ही सर्व की सदगति
होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाती ही इसीलिए है कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाजा खोलो। कौन सा दरवाजा? पावन दुनिया का दरवाजा, यानी स्वर्ग का गेट खोलो। तो बाप आकर गेट खुलवाते हैं। किससे खुलवाते हैं? माताओं से खुलवाते हैं, माताओं के द्वारा खुलवाते हैं। ज्ञान सबसे पहले दिया ना माताओं बहनों को। तो क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति भावना बहुत होती है माताओं में। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, शिव शक्ति माताओं द्वारा जब संस्था की शुरुआत हुई तो बाबा ने क्या नाम दिया? 300 माताएं बहनें थी, भाई बहन थे, उनको क्या नाम दिया? शिव शक्ति पांडव सेना। तो वंदे मातरम भी गाया हुआ है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में जब देवी देवता थे तब भारत कैसा था? श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं, वो अपने ही प्लान बना रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? मनुष्य नहीं जानते इन बातों को, वो तो अपनी ही राम धुन में है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध होता है कि रावण का राज्य है। भारत कैसा है? पतित है। वापस क्या बनेगा? पावन। ठीक है। तो परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए बेहद का बापूजी चाहिए ना, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। तो बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? कि रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो ना, हम भी सोए थे, बाप ने आके जगाया है। किस में सोए थे? अज्ञानता के अंधकार में। भक्ति की रात पूरी हुई, अब क्या होगा? अब दिन शुरू हो रहा है। रात पूरी होगी तो दिन निकलेगा ना, तो अभी दिन ही निकल रहा है धीरे धीरे। बाबा ने कहा बच्चे, बाप संगम पर आया हुआ है बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जान गए हो? बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तुम कितना जाग गए हो कि जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है वैसे बुद्धि के कपाट खुल रहे हैं। सारी दुनिया, लेकिन क्या कह रहे हैं? सारी दुनिया तो अभी भी सोई पड़ी है। किस में सो रहे हैं? अज्ञानता की अंधकार में सोए पड़े हैं। समझाओ तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है, क्योंकि विनाश काले बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है। इसलिए तो अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, सूक्ष्म वतन, मूल वतन और स्थूल वतन का पता है। तीनों वतन जानते हैं ना, परम धाम भी रहते हैं तो वो मूल वतन है। और जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश बताए हैं वो कौन सा वतन है? सूक्ष्म वतन है। और स्थूल वतन ये दुनिया है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। बाबा बोल रहे हैं कोई नहीं जानता। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, ये नहीं कहते कि आके सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाओ। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, पुकारते तो हैं, लेकिन ये नहीं समझ उन्हें कि किस लिए पुकारना है भगवान को। तो बाबा कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तो चक्रवर्ती राजा बनोगे, याद से ही पावन बनते हो, ये भी जानते हो ना। याद से तो विनाश सामने खड़ा है, ये भी जानते हो। लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती जैसे कि महाभारत में दिखा दी है। बहुत अच्छे से बाबा ने हमें क्लैरिफिकेशन दिया है। पांडव कौन है, कौरव कौन है, कौन सी लड़ाई है, सब बताया ना। बाबा कह रहे हैं ये भी किसी को नहीं पता। सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता, उस बाप से ही तो वर्षा मिलता है। तो तुम जान गए हो क्या
कि कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर से बाबा से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की कौन? ब्रह्मा बाबा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है ना, क्या गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में के लिए? भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र बनो, कमल की तरह खिले हुए रहो जैसे वो कीचड़ में खिला रहता है। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गई वो बात गई। ये तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतो प्रधान तो बनना ही है, ये ड्रामा की भावी है। अब कोई चाहे या ना चाहे कि सृष्टि परिवर्तन हो या ना हो, वो तो होनी ही है, डेफिनेटली है, सर्टेन है, होगी ही। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, न तो गवर्नमेंट रोक पाएगी, न और कोई साधु समाज रोक पाएंगे बाबा ने कहा, सिवाय तुम बच्चों के। तो सृष्टि को सतो प्रधान बनना भी क्या है? ड्रामा में फिक्स है ये बात। तो ईश्वर की भावी नहीं है, ये किसकी भावी है? ये ड्रामा की ऐसी भावी है। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, मैं तभी आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम क्या हो, बाबा ने कहा 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए बताया ना, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता इस सृष्टि पर उतरता है, इस बात की समझ नहीं है, सभी का पिता। ठीक है, शिवरात्रि का मतलब ये ना अवतरण, तो समझ नहीं है, तो इसीलिए हॉलीडे भी नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। पर बाबा कह रहे जो शिव के भक्त हैं उनको है इम्पोर्टेंस, तो लोग छुट्टी कर लेते हैं कई तो कोई को भी पता नहीं है। बाबा कह रहे हैं शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, और सबसे अच्छी बात दिखाई नहीं देता इन आँखों से। वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास तक सब धर्म वालों को मनानी चाहिए, परंतु अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस वजह से नहीं मनाते। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उस समय और कोई धर्म नहीं थे। बाबा क्या कह रहे हैं, जब देवी देवता धर्म था कोई दूसरा नहीं था, जब तुम देवता थे तो कोई राक्षस नहीं था। लेकिन कैसी कैसी कहानियां बना देते हैं। तो बाप आकर क्या करते, सबसे पहले हमें यही याद दिलाते हैं। तो उस समय और कोई धर्म तो था नहीं, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन भी नहीं था। अभी तो देखो, इस देश की चिड़िया उस देश के आकाश के ऊपर भी चली जाए तो मार देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे, बच्चे कोई देखो ऐसा कुछ था नहीं। अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। कौन दे रहा है? शिव बाबा। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है, राम राजा राम प्रजा। राम, वहां अधर्म की तो कोई बात ही नहीं। बाबा ने कैसा गाया भी जाता है, कहा नहीं अधर्म? स्वर्ग में। तो बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है। बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं, बच्चे मैंने तुम्हें इन तीनों के बारे में समझा रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शंकर, कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा विष्णु के बारे में, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, तो ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आके ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा और जगत पिता बनते हैं। बाबा ने बताया ना कैसे बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, जो भी चित्र देखते हो इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। बाबा ने कहा उन चित्रों में कोई अर्थ नहीं है, मैंने तुम्हें अर्थ समझाया है। ठीक है, कौन विष्णु है, कौन लक्ष्मी नारायण है।
शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वो भी अयथार्थ। भक्ति के कारण बनाया, क्योंकि ज्योति बिंदु तो किसी को दिखाई देगा नहीं। अब इसलिए इतना बड़ा रूप बनाया, तो कहीं देखने में तो आए ना परमात्मा शिव कैसे दिखते हैं। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है बताओ। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी नहीं समझ सकते, क्योंकि शिव के बारे में नहीं पता। जब सृष्टि पे अवतरित होते हैं भगवान, तो 3 देवताओं की रचना रचते हैं। इस बात की समझ ना होने के कारण पिता की समझ नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है, तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये भी कहते हैं। परंतु ब्रह्मा तो स्थापन करते नहीं है, बाबा कह रहे हैं स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे। नहीं, स्वर्ग की स्थापना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। ये तो आत्मा पतित है ना, ब्रह्मा साकार में थे तब की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और फिर चली जाएगी। बाबा ने कहा जब पतित है तो कुछ नहीं कर सकते, पावन बनते हैं तभी तो होगा ना। बाबा को शरीर लेना पड़ता है, फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ पर चाहिए ना। चित्र फिर वहां दे दिए, बाबा कह रहे हैं चाहिए यहाँ और चित्र वहां दिखा दिए। तो जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में है। चित्रों में क्या क्या दिखा दिया देखो, है ना। कमल दिखाया है, और विष्णु को कितने अलंकार दिखाए हैं। बाबा ने कहा अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि वो कंप्लीट है, यानी सर्वगुण संपन्न है, कंप्लीट अवस्था है, हर चीज पे विजय प्राप्त किए हुए हैं। शंख, गदा, चक्र और एक चीज और है, कमल। तो ये चारों का रहस्य है। बाबा ने कहा ये तुमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको दे दिया इसलिए क्योंकि उन्होंने इन सभी पे विजय प्राप्त कर ली। जैसे देवी को कितने हाथ दिखाए, 8 हाथ दिखाए हैं, लेकिन 8 हाथों का रहस्य नहीं है कुछ भी किसी के पास। तो बाबा ने कहा चित्र फिर वहां दे दिए, जैसे ये ज्ञान के अलंकार है वास्तव में। तो नौंधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया है ना, पुरुषों में नंबर 1 भक्त कौन रहा बताओ, नारद। ठीक है, माताओं में कौन रही, मीरा। तो तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए क्या कर रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं ना, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तो बाबा ने क्या समझाया फिर, बाबा ने कहा अभी लक्ष्मी को वरने के लायक तुम बन रहे हो, यानी सतयुग में जाने के लायक तो अभी बन रहे हो। बाकी तो वो सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, बाप रियल में बैठ करके समझा रहे हैं। तो लक्ष्मी सतयुग में है और नारद भक्त वो कहाँ पर है, द्वापर में है। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत अभी हम सब कर रहे हैं। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया बताओ, और दिखाया भी ऐसा है कि इधर की उधर उधर की उधर। तो ये काम कौन करेगा, क्या ये ऐसे काम सतयुग में होंगे, नहीं ना। सतयुग में तो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं हैं, उनके ऐसे संस्कार थोड़ी है। वो तो द्वापर का है। राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण पड़ता है, ठीक है, उनका नाम। तो ये भी भारतवासी नहीं जानते। कितना ज्ञान का अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी क्या बना रहे हैं, कल्याणकारी। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए। बाबा ने कहा मैं तुमको बताता हूँ कैसे ऐसे चित्र बनाओ जो सबको समझ में आ जाए। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब वो कहाँ और वो विष्णु देवता कहाँ, ये मनुष्य। मतलब बाबा ने कहा कुछ भी कह देते हैं कोई भी, ऐसे थोड़ी है, कहाँ देवता कहाँ मनुष्य, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन सब बातों को अभी तुम समझ रहे हो। नंबर वार तुमको खुशी रहती है ज्ञान की कि शुक्रिया बाबा, आपने इतना सुंदर ज्ञान हमें दिया। कहाँ ये मनुष्य, इन सब बातों को तुम, बाबा ने कहा ये मनुष्य, इन सब बातों को तो तुम बच्चे ही समझते हो, और फिर उस हिसाब से खुशी रहती है जिसको जितना समझ में आता है। तो बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी नहीं सुना था ना।
क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवान आज लिख दिया बाबा ने कहा। भगवान कब आए, कब गीता सुनाई दी थी, तारीख तो कुछ है नहीं। बाबा ने क्या कहा, किसी को कुछ पता तो है नहीं, ठीक है, बस पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, वो वाली बात है। मतलब अर्थ नहीं जान रहे, बस कथा की तरह सुनते जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे देखो, अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, मतलब बढ़ते रहते हैं ना, अनगिनत हो जाते हैं, प्रोग्रेस होती रहती है। ब्राह्मण कितने बाबा के बच्चे बन गए। तो तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं, कल बाबा ने समझाई थी ये बात। और फिर बाबा ने ये कहा कि सबसे ऊंचा वर्ण तुम्हारा है, ठीक है। तभी बाबा को कहना पड़ा, तुम बिल्कुल कंगाल हो गए, कहा तुम देवता ब्राह्मण ऊंच से ऊंच थे। तो बाबा फिर से कह रहे बच्चे तुम सबसे ऊंच हो, हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। क्या कह रहे, हम बाबा के सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। इस बात को समझना है, क्योंकि इस समय हम सच्ची सच्ची सेवा कर रहे हैं। वो जिस्मानी सेवा करते हैं और तुम भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो। हम हैं रूहानी सेवाधारी, हम आत्माओं की सेवा करते हैं। जो बाकी के सोशल वर्कर हैं वो शरीरों को प्रोटेक्ट करते हैं, और हम इस ज्ञान से आत्मा को प्रोटेक्ट करते हैं, मनुष्य के मन को बचाते हैं, ठीक है। मनुष्य का मन स्ट्रांग है तो शरीर भी बच जाएगा, और अगर मन स्ट्रांग नहीं है तो जिंदा मनुष्य भी जैसे ऐसे रहता है जैसे मरा हुआ हो, यानी जिंदा मुर्दा। तो हम किसकी सेवा करते हैं, हम तो मनों की सेवा करते हैं ना, आत्माओं की सेवा करते हैं। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं शिव बाबा है करण करावन हार। जो करा रहे हैं वो करता भी है। मुरली कौन चलाता है, तो कर्म करता है ना, तो तुमको भी सिखाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं, मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करो। कर्म सिखाया है ना, फिर तुम कहते हो औरों को सिखाओ। क्या कहा बाबा ने, बाबा कह रहे बच्चों मैंने तुम्हें सिखाया, और फिर बाबा क्या कह रहे, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम क्या करो, औरों को भी सिखाओ। इसीलिए क्या कहा जाता है, करण करावन हार। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। कौन करा रहा है आपसे, शिव बाबा करा रहे हैं, जो भी सेवा करा रहे हैं। तो शुक्रिया बाबा, जो आपने मुझे सेवा के लायक समझा, ठीक है। तो बाप को चाहे कैसी भी सेवा, चाहे तन की, मन की, धन की, जन की, बाबा ही तो करा रहे, नहीं तो कहाँ कौन था ऐसा। तो बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दें और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं पहुंचाना तुमको, ठीक है। दूसरों को सुनाने वाले और खुद ना करने वाले, तो गलत बात हो जाएगी ना। दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंचे चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। क्या कहा, जो मेहनत नहीं करेंगे याद की, वो कैसे इतना ऊंच पद पाएंगे, बताओ, नहीं पा सकेंगे। इसीलिए समझाया है आज कि ऐसे मत हो जाना, तो दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जिसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वो याद में ज्यादा रहती हैं। बगैर देखे भी पत्र लिखती हैं बाबा, हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और दाने दोनों हाथ में आते हैं और उनको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। फिर है माला। तो तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो ये माला तुम्हारी ही यादगार है। बाबा ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें क्या होगा, यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलीवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा दे रहे हैं। 21 जन्मों के लिए, जिन्होंने कल पहले लिया वो जरूर लेंगे।
तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनो। क्या कहा? चलना है ना, साथ में चलेंगे तो पवित्र बनो। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं, कृपा करो, मदद करो। याद करेंगे तो कृपा आशीर्वाद वो अंडरस्टूड है, अपने आप मिलेगी। बाबा कहते बच्चे याद करो, मुझे याद करना तुम्हारा काम है। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए। तो डायरेक्शन देना किसका काम है? बाबा ने कहा याद करना तुम्हारा काम है और डायरेक्शन देना ये बाप का काम है। मतलब ये कृपा है उसकी कि जो तुमको ये बात कह रहे हैं, औरों को तो नहीं कह रहे, तुम्हें कह रहे हैं। प्यार है ना। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। क्यों? क्योंकि देवता बनने जा रहे हो, इसलिए हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़ी होगा। बाबा ने कहा देखो मंदिर में भी कोई देवताओं को प्याज चढ़ाएगा नहीं ना, तो फिर तुम भी तो थोड़ा मदद खुद में चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ ये सब छोड़ना है, ये चीजें वहां होती नहीं, बीच ही नहीं है। बाबा ने कहा ये तमो प्रधान है। प्याज क्या है? तामसिक वृत्तियों को उत्तेजित करती है, और स्वर्ग में ऐसा कुछ होता नहीं, वहां तो सब सतो प्रधान है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि नहीं होती, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं, वहां तमोगुणी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सतो प्रधान है। बाबा क्यों मना कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए मना कर रहे हैं। बाकी तो हर किसी की अपनी फ्रीडम है, सबको समझ दे दी है। कौन फिर क्या करता है, कैसे करता है, वो तो वो जाने या बाबा जाने। बाप का काम है डायरेक्शन देना, आज बाबा ने कह दिया ना। तो यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और सब संग तोड़ मुझसे जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। जो बीत गया वो खत्म, बुद्धि दोबारा ना जाए। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है, ये नहीं विनाश के समय आपकी बुद्धि चले। अभी भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में क्या रहना है? तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। क्यों खाना है? समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि देवता बनने जा रहे हैं, इसलिए। तो इतना काम तो करेंगे ना फिर। तो बाबा ने कहा, वरदान दिया फिर बाबा ने, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब समझते ना? गुलाब क्या करता है? खुशबू। तो बाबा ने कहा तुम भी क्या हो? तुम भी गुलाब हो मेरे, खुशबू फैलाने वाले, यानी हर जगह ज्ञान और योग की खुशबू। बाबा कह रहे रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते रूह से बोलते हैं मैं रूह हूँ, मतलब सभी के प्रति आत्मिक दृष्टि रखते हैं। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करण करावनहार सुप्रीम रूह है। मतलब मुझसे कराने वाला कौन है? शिव बाबा है, परम पिता है। सुप्रीम रूह वही है ना, सबका पिता। तो हर एक ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, यानी उसकी प्रेजेंस को फील करने वाले, सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एकरस रहते हैं। मतलब वो जो है ना, हमेशा एकरस स्थिति में रहते हैं, हमेशा आत्मिक स्मृति में रहते हैं। रूहानी खुशबू यानी वही आत्मिक स्मृति। ये है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। बाबा ने क्या कहा? ऐसी आत्माएं जो इस स्मृति में रहती हैं वो कौन है? रूहानी सेवाधारी। और उनकी विशेषता, ये नंबर 1 विशेषता है। स्लोगन है निर्विघ्न बन,
सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ठीक है, निर्विघ्न बन, जो भी सेवा मिल रही है निर्विघ्न रूप से करना और आगे आना अर्थात भाग्यशाली बनना। तो होमवर्क बाबा ने क्या दिया, तुम्हारा काम है मुझे याद करना और मेरा काम है डायरेक्शन देना। तो ध्यान रखेंगे ना अपना काम, जैसे सारे काम याद रहते हैं ऐसे ही अपना काम भी ध्यान रहे। ठीक है, और रूहानी खुशबू फैलाने वाले सारा दिन रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।